आज की फाइनेंशियल दुनिया में देखिए हर तरफ डेटा, चार्ट्स और एक्सपर्ट सलाह की जैसे बाढ़ सी आई हुई है। तो ऐसे में लगता है कि कामयाबी का राज ना किसी मुश्किल से एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर में ही छिपा होगा। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि सबसे पावरफुल टूल कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो हम सबके पास पहले से ही मौजूद है। ये सवाल, ये तो शायद हर इन्वेस्टर की जुबान पर रहता है ना, कि भाई सबसे अच्छा रिटर्न आखिर मिलेगा कहाँ? या फिर ये कि मार्केट में पैसा लगाने का सही टाइम क्या है। देखिए, हमें यही सब पूछना सिखाया गया है, और सच कहें तो ये सुनने में बड़े स्मार्ट सवाल लगते भी हैं। ऐसा लगता है कि यही वो सवाल हैं जो हमें आगे लेकर जाएंगे। पर यहाँ एक बड़ा मजेदार पैराडॉक्स है। ये सवाल हमें कंट्रोल का एक एहसास तो देते हैं, मतलब एक इल्यूजन कि हाँ सब कुछ हमारी समझ में है, पर असलियत कुछ और ही है। ये सवाल हमें कंफ्यूजन, ओवर एनालिसिस और अक्सर गलत फैसलों के एक जाल में फंसा देते हैं। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि ये सारे सवाल भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक ऐसा खेल है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। तो फिर असली चाबी क्या है, वो मास्टर की जो इस पूरी उलझन को सुलझा सकती है? तो यहाँ एक बहुत बड़ा रेवलेशन है। अपना फोकस जवाबों से हटाकर सही सवालों पर लाना होगा। जैसा कि टिम फेरिस ने बहुत खूब कहा है, अक्सर जो हम चाहते हैं और जहां हम हैं उसके बीच में सिर्फ बेहतर सवालों का एक सेट खड़ा होता है। और ये बात सिर्फ पैसों पर लागू नहीं होती। हमारी जिंदगी की क्वालिटी, चाहे वो करियर हो, हमारे रिश्ते हो या फिर एक लेगेसी बनाने की बात हो, ये सब हमारे पूछे गए सवालों की क्वालिटी से ही तय होती है। इसी सोच को, इसी कला को द क्वेश्चनोलॉजी ऑफ मनी कहा गया है। मतलब सवालों पर महारत हासिल करने की कला, जिससे सोच में क्लैरिटी आती है, भरोसा बनता है, और सबसे जरूरी, हमारी दौलत उन चीजों से जुड़ती है जो जिंदगी में वाकई मायने रखती हैं। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि एक बेहतर सवाल की बनावट, उसकी एनाटॉमी कैसी होती है। कैसे हम सिर्फ डेटा इकट्ठा करने से आगे बढ़कर असली समझ यानी विजडम तक पहुंच सकते हैं। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक सतही सवाल है, अच्छा इस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न आने की उम्मीद है। वहीं एक गहरा सवाल ये है, इस अनुमानित रिटर्न के पीछे कौन कौन से बुनियादी फैक्टर्स काम कर रहे हैं। और यही जो गहरा सवाल है ना, यही पूरा गेम बदल देता है। ये हमें अपनी धारणाओं को चैलेंज करने, छिपे हुए रिस्क को देखने और एक बड़ी तस्वीर को समझने पर मजबूर करता है। और यही वो प्रक्रिया है जो सिर्फ जानकारी को ज्ञान में और फिर ज्ञान को विवेक में बदल देती है। अच्छा, अब नंबरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस पूरी प्रक्रिया के इंसानी पहलू पर आते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ हिसाब किताब का खेल नहीं है, ये काफी हद तक रिश्तों पर भी चलता है। फाइनेंशियल दुनिया की सबसे कीमती करेंसी पैसा नहीं, भरोसा है, ट्रस्ट। और भरोसा कभी भी स्प्रेडशीट्स या चार्ट्स देकर नहीं बनता। वो बनता है गहरी बातचीत से। जब सही और गहरे सवाल पूछे जाते हैं तो गोल साफ होते हैं, छिपे हुए मौके और खतरे सामने आते हैं, और मिलकर बेहतर फैसले लेना आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इससे ये पता चलता है कि सामने वाले को सच में आपकी परवाह है। जैसे ये सवाल पूछना कि क्या भविष्य की कोई ऐसी आर्थिक जिम्मेदारी है जो रातों की नींद उड़ा देती है। अब ये सवाल सिर्फ डेटा नहीं मांग रहा, ये किसी की जिंदगी के सबसे गहरे डर और उम्मीदों को समझने की एक कोशिश है। और देखिए, सारा जादू यहीं पर है। इस तरह के सवाल एक फाइनेंशियल प्लान और जिंदगी के असली सपनों के बीच एक पुल बना देते हैं। ये पैसे को हमारी असल जिंदगी से जोड़ते हैं। और यही बात हमें अपने सबसे जरूरी हिस्से पर लाती है, अपने पैसों को जिंदगी के असल मकसद के साथ अलाइन करना। इसे हम कह सकते हैं दवा देने से पहले बीमारी को समझना, डायग्नोसिस बिफोर प्रिस्क्रिप्शन। एक बात जो हमेशा याद रखने वाली है वो ये कि इन्वेस्टिंग भविष्यवाणी का खेल नहीं है, ये अलाइनमेंट का खेल है। अपनी दौलत को अपनी ज़रूरतों, अपने मूल्यों और अपने लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से अलाइन करने का खेल। इसको एक डॉक्टर की तरह सोचकर देखिए। एक अच्छा डॉक्टर क्या करता है? वो आते ही दवाइयों की एक लंबी लिस्ट नहीं थमा देता, नहीं। पहले वो सवाल पूछता है, मरीज की पूरी हिस्ट्री समझता है और ये तय करता है कि सेहतमंद होने का मतलब क्या है। इलाज तो उसके बाद ही शुरू होता है। निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि फोकस को बाहर से अंदर की ओर लाना होगा। मार्केट कहाँ जाएगा जैसे बाहरी सवालों से हटकर मैं निवेश कर ही क्यों रहा हूँ जैसे अंदरूनी सवालों पर ध्यान देना होगा। हम सब अपनी जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढते हैं, है ना? लेकिन शायद सबसे बड़ा और सबसे असरदार शॉर्टकट यही है,
बेहतर सवाल पूछना, क्योंकि जब सवाल सही होता है तो जवाब और आगे का रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सबसे शक्तिशाली सवाल पर छोड़ते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। मेरी संपत्ति का, मेरी दौलत का असली उद्देश्य क्या है?